नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से SRM ड्राइवर ट्रेनिंग कैंप बनवीरा में। मैं हूं राज और आज से आपकी इंटरव्यू की क्लास शुरू होती है। दोस्तों, चूंकि सभी लोग ड्राइविंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी ड्राइविंग अभ्यर्थी ड्राइविंग की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और तमाम लोग चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट हो। ड्राइविंग में तो अपना जी जान लगाए हुए हैं ही, इंटरव्यू में भी जी जान लगाए हुए हैं। लेकिन समस्या क्या है दोस्तों, इंटरव्यू की तैयारी में सबसे बड़ी समस्या है कि अधिकांशतः इंटरव्यू के ट्रेनर क्या कर रहे हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको ड्राइवर की तैयारी करनी है, वो आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनाने के लिए लगे हुए हैं। वो आपको इस लेवल का कंटेंट दे रहे हैं जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के कंटेंट होते हैं, वो उस लेवल का कंटेंट आपको देते फिर रहे हैं जैसा कि वो आपको ड्राइवर का इंटरव्यू में नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियरिंग का इंटरव्यू पास करवाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात को समझना काफ़ी ज़रूरी है कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू होना है, उस पोस्ट के लिए सटीक कंटेंट आपके पास जाए। और वो सटीक कंटेंट सिर्फ और सिर्फ देते हैं हम। और हम ये इतने आत्मविश्वास के साथ सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने अपने मार्गदर्शन पे, अपने गाइडेंस पे एक दो नहीं सैकड़ों स्टूडेंट्स को अब तक अलग अलग डिपार्टमेंट्स में प्लेस्ड करा चुके हैं। तो उस लिहाज से हम कहते हैं इतने आत्मविश्वास के साथ कि सबसे सटीक कंटेंट देते हैं हम। और आज से आपकी ड्राइविंग की इंटरव्यू की क्लास शुरू हो चुकी है और उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी मुद्दों पे बात करेंगे जहां से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक एक पहलू, हर एक पहलू को हम कवर करेंगे। उससे पहले कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एक एक पोर्शन पे हम लोग बात करने वाले हैं, एक एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं अपने सारे वीडियोज में। और इंटरव्यू के शुरू से लेकर के लास्ट तक के सभी पहलू को कवर करने वाले हैं, एक भी पोर्शन नहीं छूटने वाला है। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और चलते हैं सीधे। आज का टॉपिक जो है हमारा वो ये है कि सबसे पहले गाड़ी पे बैठने से पहले हमको क्या करना चाहिए। एक ड्राइवर को गाड़ी पे बैठने से पहले क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि ड्राइवर को गाड़ी पे बैठने से पहले क्या करनी चाहिए, तो उसी का चेक लिस्ट हम देने जा रहे हैं। और सबसे पहला चेक लिस्ट है कि एक ड्राइवर को स्वयं से संबंधित क्या तैयारी करनी चाहिए गाड़ी पे बैठने से पहले। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ड्राइविंग के लिए आरामदायक कपड़े एवं जूते पहने। जी हाँ, सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हम कोई ऐसा कपड़ा ना पहने जिससे हमको डिस्कम्फर्ट फील हो, जिससे हमको तकलीफ महसूस हो। उससे क्या होता है कि हमारा कंसंट्रेशन भंग होता है, हमारी एकाग्रता भंग होती है और कई बार हम लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा टाइट कपड़े पहन लेने से हमारा बॉडी ठीक तरीके से काम नहीं करता है। कई बार हम अपने पैर का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, कई बार हम कंफर्टेबल फील नहीं करते और जाने अनजाने में हमसे एक्सीडेंट हो जाता है एकाग्रता भंग होने के कारण। दूसरा पॉइंट जो हमको डिस्कस करना है कि जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट महसूस करें अपने आप को, जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट महसूस करें अपने आप को, तभी गाड़ी चलाने के लिए बैठे। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप तनाव के मूड में हो, अगर आपके दिमाग में तनाव हो, अगर आप उत्तेजना में हो, अगर आप एक्साइटमेंट में हो, या फिर अगर आप चिंता में हो या फिर गुस्से में हो, इन तमाम परिस्थितियों में आप गाड़ी ना ही चलाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये तमाम परिस्थितियां आपकी एकाग्रता भंग करती है और एकाग्रता का भंग होना मतलब सीधे दुर्घटना को न्योता देना। इसलिए यथासंभव तनाव की स्थिति में, क्रोध की स्थिति में, चिंता की स्थिति में और उत्तेजना की स्थिति में, किसी भी स्थिति में जरूरत से ज़्यादा खुशी भी हो तो भी आप गाड़ी ना चलाएं तो ही बेहतर है। अगला पॉइंट है कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। जी हाँ, आपको तो पता ही है, आप सभी को पता है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है और किस धारा के तहत कैसा अपराध माना जाता है ये और इसके तहत क्या जुर्माना है वो आगे हम बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में इसको कवर नहीं करेंगे हम। अगला पॉइंट है कि गाड़ी चलाते समय ध्यान रखेंगे कि गाड़ी शुरू करने के समय या फिर गाड़ी को अगर आपने शुरू कर दिया है तो धूम्रपान ना करें, सिगरेट वगैरह ना पिए। ऐसे में क्या हो सकता है कि आपका कंसंट्रेशन भंग होता है, कई बार आपका दिमाग पूरा उस तरफ कंसंट्रेट कर जाता है धूम्रपान की तरफ और आप
क्या होता है कि दुर्घटना को न्योता दे देते हैं, आप दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, दुर्घटना के काफ़ी करीब हो जाते हैं, कई बार तो दुर्घटना होते होते बचते हैं और कई बार दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इन परिस्थितियों से बचना है तो ये धूम्रपान करने से बचे ड्राइविंग के समय। और अगला पॉइंट है कि अगर आपको झपकी या नींद आ रही हो, वैसी परिस्थिति में आप ड्राइविंग कतई ना करें, आप ड्राइविंग सीट पे बैठने की हिम्मत भी ना करें। पहले क्या करें कि पहले आराम कर ले और उसके बाद जब आपका मूड ठीक हो जाए, जब आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो गाड़ी चलाने में, तभी आप गाड़ी चलाना शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी दवाएं लेकर के गाड़ी में बैठते हैं, जैसे कि कुछ दवाएं ऐसी होती है, हम अपने इलाज के लिए कुछ ऐसी दवाएं लेते हैं जिससे क्या होता है कि हमको नींद आने लगती है, हमको उबासी आने लगती है। वैसे कंडीशन में जब आपका ब्रेन प्रॉपरली काम ना करे, जब आपको नींद आने लगे, झपकी आने लगे, वैसी दवा लेने के बाद आप गाड़ी ना चलाएं तो ही बेहतर है। तो गाड़ी चलाने से पहले एक ड्राइवर को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एक ड्राइवर को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए स्वयं से संबंधित। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक ड्राइवर को गाड़ी से संबंधित किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और गाड़ी पे बैठने से पहले और गाड़ी के इर्द गिर्द किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगले वीडियो में इस पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी चैनल पे इंटरव्यू से संबंधित सारे सटीक वीडियोज आने वाले हैं जो आपको इंटरव्यू को कवर करेंगे। और एक बार फिर से याद दिला दूं कि मैं इतने आत्मविश्वास के साथ इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक दो नहीं सैकड़ों स्टूडेंट्स का अपने मार्गदर्शन के आधार पर हमने सिलेक्शन करवाया है पहले भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।